नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आरके मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग प्रतिशत के पार्ट 3 में देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने उम्मीदवार हैं? 3 उम्मीदवार हैं। कल जो हम लोग चुनाव वाला क्वेश्चन किए थे उसमें 2 उम्मीदवारों की बात कर रहा था, यहाँ पे 3 उम्मीदवार हैं। कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। देखिए, हम कहे थे कल कि टोटल 100% जो भी होता है 100% मत मान लेते हैं। इसमें जीतने वाला जो उम्मीदवार है क्या है? जीतने वाला उम्मीदवार को कितना मत मिला? 45%, यानी इसको 45% मिला। और क्या कह रहा है? मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। तीसरे स्थान पे जो है, ये तो मान लीजिए पहले स्थान पे है, तीसरे स्थान वाले को कितना मिला? 25% मत मिला। यहाँ पे कितना हो गया? 25%। अब क्या कह रहा है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। 4500 मतों से हार रहा है ना, ये जो दूसरे नंबर पे उम्मीदवार है, ये कितने मतों से चुनाव हार रहा है? 4500 मतों से चुनाव हार रहा है, 4500 मतों से। तो देखिए, यहाँ पे 45% जीतने वाला पाया है और 25% तीसरे नंबर वाला पाया है। तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 45 और 25 कितना हो जाएगा? 45% प्लस 25%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 10, 4 2 6 1 7, 70%। इन दोनों ने मिलकर कितना मत प्राप्त किया? 70%। 45% और 25% तीसरे नंबर वाला। तो दोनों मिला के जब 70% मत प्राप्त कर लिए, तो 100% में से 70% जब इन दोनों ने प्राप्त किया, तो शेष का कितना बचा हमारा? 100 में से 70 घटाएंगे तो 30% मत प्राप्त होगा। यानी जो बीच वाला है, यानी दूसरे नंबर वाला जो उम्मीदवार है, इसको 30% मत प्राप्त हुए। अब कह रहा है चुनाव हार गया कितने मतों से? 4500 मतों से। तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया है, यानी कुल मतों की संख्या भी बता सकते हैं आप। जितने मतदाता होंगे उतना ही तो मत पड़ा हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये 30% पाया है दूसरा उम्मीदवार और 4500 मतों से हार रहा है, और जीतने वाला 45% पाया है। तो कितने का डिफरेंस है इन दोनों में? कितना परसेंट कम मत पाया है दूसरे नंबर वाला? तो 15% यहाँ पे मत पाया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 15%। 45 में से 30 माइनस करेंगे 15%। और अंकों में कितना दिया है? 45%, 4500। देखिए 15% की वैल्यू क्या है? 4500 के बराबर है। यहाँ पे 15% से आ रहा है प्रतिशत में, और अंकों में 4500 से आ रहा है। हमको बताना है टोटल 100% का मान बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्ट 100% का आपको यदि निकालना हो तो तिर्यक गुणा कर लेंगे। यहाँ से इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे 4500 बटा में 15। यहाँ से देखिए 15 कम 15, 15 या 45, 300 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x बराबर 100 गुणे 300। तो x बराबर आएगा कुल मतदाताओं की संख्या है, कुल मतों की संख्या। यहाँ पे 3 आएगा और 2 जीरो है और 2 जीरो है, 4 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो कुल मतों की संख्या या कुल मतदाताओं की संख्या आएगा 30,000। कुल मतदाताओं की संख्या 30,000 आएगा, और यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत, ए को कितना मत प्राप्त हुआ? 10%, और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले, 48%, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। कह रहा है चुनाव में कुल कितने मतदाता मत दिए। तो हमारा मान लीजिए चुनाव में टोटल 100% मत पड़ा होगा। अब इसमें क्या है? ए को मिला है कितना? 10% मत मिला है बस। और बी को कितना मिला है? 48% मत मिला है। और सी कह रहा है कि दूसरे स्थान पे रहा। तो 48 और 10 जब जोड़ेंगे दोनों को, 48 और 10 को, तो हमारा कितना आएगा? 58%। अब 100% में से 58% जब मिल गया है इन दोनों को, ए और बी को, तो कितना सी को मिलेगा? 42% मिलेगा। माइनस कर लेंगे तो सी को कितना मिला? 42%।
ठीक है, सी को 42% मिला। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो बी को यहाँ पे 48% मत मिले हैं और दूसरे नंबर पे तो सी है ना, तो कितना इससे कम पाया है सी, या बी कितना अधिक पाया है, तो 6%, दोनों का डिफरेंस 6% का है। और जीत रहा है चुनाव अंकों में कितने मतों से, 1200 मतों से, यानी यहाँ पे 6% से जीत रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 मतों से जीत रहा है, तो 6% के बराबर 1200 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हमको टोटल 100% निकालना है ना, 100% कुल पूछ रहा है, कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए, तो कितना हो जाएगा, यक्स कर लेंगे। अब यक्स बराबर हो जाएगा तिर्यक गुणा इसमें, तो 100 गुणे 1200 बटा 6, 6 दूना 1200, 200 हो जाएगा। यहाँ पे यक्स बराबर 100 गुणे 200 हो जाएगा, तो कितना हमारा आएगा, यक्स बराबर यहाँ पे गुणा करेंगे 2 और 2 जीरो है और 2 जीरो है 4 जीरो, 20,000, मतलब 20,000 हमारा क्या है, उत्तर आया है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, कितने मतदाताओं ने मत दिए, तो कुल 20,000 मतदाताओं ने, कुल मतदाता कितने हैं, 20,000। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। देखिए इसमें अगला सवाल है, कह रहा है एक चुनाव में 20% क्या है, मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए, मतलब मत तो पड़े थे टोटल 100%, मतलब इसमें से क्या हुआ, 20% मत अवैध घोषित हो गए। ए और बी दो उम्मीदवार थे, बी वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया, बी कितना प्राप्त किया, वैध मतों का 40%, और 1600 मतों से पराजित हो गया, यानी 1600 मतों से हार भी गया। कह रहा है ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो यहाँ पे देखिए पहले 100% मत पड़ा था इसमें, यहाँ पे 20% जब क्या हुआ, अवैध घोषित हुआ, तो कितना बचेगा, 80%, तो 80% तो वैध है ना। अब कह रहा है इसमें बी कितना, 40%, वैध मतों का 40% प्राप्त किया। ये मान लीजिए ए है और ए बी है, बी वैध मतों का 40%, वैध मत कितना है, 80%, तो 80 का 40 कितना होगा, 80 का 40% कितना होगा, बटा में 100, दो जो कट जाएगा, 8 चौको 32, यानी 32%, मतलब 32% मत इसको मिला, ठीक है। और 80 में से 32% इसको मिला, तो ए को कितना मिला, ए को कितना मिला, मान लीजिए 40% इसको मिला है और 100% में से 60% मिला ना ए को, तो 60% 80 का कितना हो जाएगा, 80 का 60 कितना हो जाएगा, दो जो कट जाएगा, 8 छक्का 48%, 48% मत किसको मिला, ए को 48% मिला। इसको ऐसा भी आप कर सकते थे, यहाँ पे 80% में से 32% ए बी को मिल गया है, तो 80 में से 32 माइनस करेंगे तब भी 48 आ जाएगा, 48% किसको मिला, ए को मिला। कह रहा है इसमें कह रहा है कि बी 40% मत प्राप्त किया वैध मतों का और 1600 मतों से हार गया। यहाँ कितने प्रतिशत मतों से हार रहा है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम, तो 16 का डिफरेंस आएगा हमारा 32, 8 40 और 8 है 16% का, तो 16% किसके बराबर है अंकों में, 1600 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में 16% से हार रहा है और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 1600 मतों से हार रहा है। तो हमें क्या करना है, कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, वैध और अवैध दोनों मतदाताओं की संख्या, टोटल तो 100% मत पड़ा था ना, हमें वैध मतों का तो बस वैध मतदाताओं को तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है इसमें कि ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो टोटल 100% मतदाताओं ने प्रयोग किया था मतों का, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे फिर ये गुणा कर देंगे, यक्स बराबर हो जाएगा 100 गुणे 1600 बटा 16। अब देखिए यहाँ पे 16 से 16 एक बार में कटेगा, 2 जीरो 100 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा यक्स बराबर 100 गुणे 100, तो यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1 और 4 जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4, 10,000। तो क्या पूछ रहा था, कुल मतदाता कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, तो कुल मतदाता कितने हैं, 10,000, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। प्रतिशत में जनसंख्या पे आधारित प्रश्न आते हैं और ये सब सवाल में बहुत ज़्यादा, ये सब सवाल जो है परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और हम इसको आज फार्मूले से नहीं करके आज हम इसको ट्रिक से करने का प्रयास करेंगे। देखिए
कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 10% वार्षिक दर का मतलब समझ लीजिए कि जनसंख्या मान लीजिए वर्तमान में यदि 1 लाख है तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे प्रतिवर्ष बढ़ेगा तो जितनी प्रतिशत की दर से बढ़ेगा ना, मान लीजिए 1 लाख का 10% निकालेंगे अगर हम, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 अगर इसमें ऐड करेंगे तो अगले साल क्या हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। तो जब दूसरे साल बढ़ेगी 10% ना, तो 1,10,000 पे बढ़ेगी, यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ती है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कह रहा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या दिया है वहाँ का 1 लाख, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या पूछ रहा है क्या होगी। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, जितने साल कहेगा उतनी लाइन खींचेंगे। यहाँ पे 1 साल हो गया, 2 साल में 2 लाइन, 3 साल में 3 लाइन खींचेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमारा क्या था वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 1 लाख है हमारी वर्तमान जनसंख्या यदि, और कह रहा है 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो इसका 10% हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 10,000 आएगा। यानी 10,000 पहले साल भी बढ़ेगा, 10,000 दूसरे साल भी बढ़ेगा, 10,000 तीसरे साल भी बढ़ेगा। ये साधारण ब्याज की तरह, ये तो हर साल का बराबर बढ़ेगा, मगर जो इस पे ब्याज मिलता है, यानी जनसंख्या पे जो जनसंख्या बढ़ेगी, तो अब 1 लाख पे तो तीनों साल बढ़ेगा लगातार 10,000, मगर जो जनसंख्या बढ़ेगी इस पे जो बढ़ेगा तो 1,000, पहले 10,000 पे देखेंगे कितना बढ़ रही है, तो 10,000 का निकालेंगे हम, यदि 10,000 का 10%, तो इसमें से क्या होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 1,000 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी, दूसरे साल में 1,000 और बढ़ेगी एक्स्ट्रा, यानी पहले साल 10,000 बढ़ेगी, तो दूसरे साल क्या हो जाएगी, दूसरे साल यहाँ पे 10,000 पे भी 1,000 बढ़ेगी, और 1 लाख पे तो 10,000 बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 11,000 बढ़ेगी। अब देखिए तीसरे साल की जब बात आएगी तो इस पे क्या हो जाएगा, इसका सीधा दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे दोगुना क्यों होगा, क्योंकि ये 10,000 है और ये 10,000 है, इन दोनों पे बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी इसका दोगुना यहाँ लिखेंगे। उसके बाद तीसरे साल में इस जो 1,000 है इस पे तो भी तो कुछ बढ़ेगा, तो 1,000 जनसंख्या पे 10% वार्षिक दर से बढ़ाएंगे यदि हम, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 100, यानी क्या होगा यहाँ पे 100 लोग और बढ़ जाएंगे यहाँ पे इस 1,000 की वजह से 10%। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा टोटल क्या आ गया, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी गांव की कितनी बढ़ेगी, सबको एक ही में ऐड कर लेंगे, तो 10,000 10,000 20,000 और ये 10,000 30,000 हो जाएगा, और 30 दूनी 32 और एक 33,100, यानी कितनी टोटल जोड़ने पे कितना आएगी, 33,100। इतनी जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो कह रहा है जनसंख्या 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, यानी 3 वर्ष बाद टोटल जनसंख्या पूछ रहा है। तो पहले हमारी 1 लाख जनसंख्या थी, 1 लाख, अब इसमें 33,100 बढ़ रही है 3 वर्ष में, तो 33,100 इसमें ऐड कर देंगे, तो 1,33,100 टोटल जनसंख्या आएगी गांव की या नगर की कुल जनसंख्या। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, 1,33,000, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, कह रहा है एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, क्या है 40,000 है, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो कह रहा है 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। 2/3/5 वर्ष बाद, यहाँ पे पूरा टाइम नहीं दिया है, 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा नहीं दिया है, 2/3/5 वर्ष बाद कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे लगभग 3 वर्ष के करीब है, 2 वर्ष तो सेफ है, और तीसरे वर्ष में 3/5 भाग है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 वर्ष का निकालेंगे, 1 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 3 लाइन, यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 40,000 आबादी हमारी वर्तमान है गांव की, और कह रहा है कि 5% की वृद्धि हो रही है वार्षिक, तो 5% इसका निकालेंगे, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो है, तो यानी 2,000। पहले वर्ष कितना आबादी बढ़ेगी, 40,000 पे 5% की दर से 2,000, तो पहले साल यदि 2,000 बढ़ेगी तो दूसरे साल भी 2,000 बढ़ेगी, तीसरे साल भी 2,000 बढ़ेगी। अब देखिए दूसरे साल में, पहले साल पे जब 40,000 था तो 2,000 बढ़ी, तो ये 42,000 हो जाएगा, तो 42,000 यानी 2,000 पे भी तो कुछ बढ़ेगी दूसरे साल के लिए, तो 2,000 पे बढ़ेगी यदि, तो 2,000 पे हम क्या करेंगे, 2,000 का निकालेंगे यदि हम 5%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल होगा, 20 पच्चीस 100 हो जाएगा,
यहाँ पे 100 आएगा, यानी 2000 पे 5% की दर से 100 लोग बढ़ेंगे और तीसरे साल में इस 100 का दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा जो संख्या आती है उसका दोगुना लिखते हैं। अब देखिए तीसरे साल के लास्ट में इस 100 पे तो कुछ बढ़ेगी जनसंख्या, तो क्या होगा 100 का 5% हम निकालेंगे तो क्या होगा 100 से 100 कैंसिल होगा, 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। अब देखिए इतना हमारी क्या है जनसंख्या की वृद्धि हो रही है किस पे, 40,000 पे, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में हो रही है। तो इसमें देखिए 2 वर्ष तो हमारा सेफ है ना, यानी 2 वर्ष की वृद्धि तो ठीक है, यहाँ तक की वृद्धि तो हमको समझ में आ रही है कि यहाँ 2 वर्ष में 2000, 2000, 4100, 4100 यानी 4100 लोग जनसंख्या बढ़ रही है। मगर यहाँ पे तीसरे वर्ष में हमको क्या दिया है, 3/5 भाग दिया है। तो तीसरे वर्ष को हम जोड़ेंगे तो 2205 कितना हो जाएगा, 2205 यानी 2205 लोग तीसरे साल में है। बस तीसरे साल का हम ले रहे हैं, कितना 2205 लोग हैं और कह रहा है इसका 3/5 भाग, बस इसमें इतने ही वर्ष का दे रहा है, 3/5 भाग इसका बस हमको चाहिए, 3/5 भाग। यहाँ पे 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक को 20, 2 बचेगा 20 होगा, 5 चौक को 20 और 5 एकम 5, यहाँ पे क्या हो गया 441, 441 गुणे 3 आएगा। अब 3 से गुणा करेंगे इसमें, 3 एकम 3, 3 चौक को 12 और 3 चौक को 12 और 1 13, 1323 लोग, क्या 1323 लोग बस इसमें से हमको चाहिए, बस इतने ही समय के चाहिए, 3/5 वर्ष के। तो देखिए तीसरे साल में हमको कितने लोग मिल गए, 1323 लोग मिले और 4100 लोग यहाँ पे बढ़ रहे थे। तो टोटल हमारी पूछ रही है जनसंख्या, यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल जनसंख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 40,000 तो था ही था वर्तमान जनसंख्या। अब इसमें 4100 तो 2 वर्ष में बढ़ रहे हैं तो 4100 भी ऐड करेंगे और तीसरे साल में 3/5 भाग चाहिए था तो कितना आया है, 1323 लोग आए हैं। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 एक 4 हो जाएगा, 4 एक 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4, 45,423। तो क्या हो जाएगा, कितने साल का पूछ रहा था, 2 सही 3/5 वर्ष में गांव की कुल जनसंख्या कितना आएगी, 45,423, यानी कितना बढ़ के हो जाएगी 5% वार्षिक दर से, 45,423। और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम हमारी क्या थी, पहले 3 वर्ष पूर्व हमारी जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख थी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 लाख थी। कह रहा है कि पहले वर्ष 5% घटी, यदि हमारी टोटल जनसंख्या 100% थी और उसमें से 5% घटी तो कितना परसेंट बची, 95% और परसेंटेज हटाएंगे बटा में 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणे में दूसरे वर्ष क्या कर रहा है कि दूसरे वर्ष जनसंख्या 8% बढ़ी, तो 8% बढ़ेगी अगर तो टोटल 100% रही होगी, यदि तो 8% बढ़ी होगी तो 108% हो जाएगी और परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100। अब देखिए गुणे, यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, कह रहा है कि तीसरे वर्ष 10% घटी, तो 10% घटाएंगे 100 में से तो 90% बचेगा और परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो 2 4 जीरो से इसमें का 3 एक 4 जीरो खत्म। अब देखिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब क्या बचेगा हमारा, वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, यहाँ से आएगी वर्तमान जनसंख्या, तो हो जाएगा 5 गुणे 95 गुणे 108 और गुणे 9, यही बचा ना हमारा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। देखिए 5 पचे 25, 5 9 45 और 2 47, 475 आया। और यहाँ इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 8 9 72, 9 0 0 और 7 हो जाएगा, 9 1 में 9, 972 आ गया। अब इन दोनों का गुणा हमको करना है। देखिए 972 और 475 का गुणा करना है। गुणा करेंगे हम, 5 दूना के 10, 5 सते 35 और 1 36, 5 9 45 और 3 48। यहाँ पे 7 दूना के 14, 7 सते 49 और 1 50 को जीरो हासिल 5, 7 9
63 और 5 63 और 5 68। यहाँ पे देखिए 4 दूना के 8, 4 सते 28 को 8 हासिल 2, 4 नवा 36 और 4 नवा 36। यहाँ पे कितना आया था 4 सते 28 और 4 नवा 36 और 2 38। यहाँ पे देखिए 0 6 4 10, 8 8 16 और 1 17। यहाँ पे 8 8 16 और 4 20 और 1 21 और 8 6 14 15 16 3 और 1 4। 46,000 नहीं 4,61,700 कितना आया 4,61,700। ये हमारी क्या आएगी वर्तमान जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी आ जाएगी 4,61,700। 4,61,700 हमारी क्या है वर्तमान जनसंख्या आएगी। देखिए पहले साल 5% कमी हो रही थी, तो 100 में से 5 घटाएंगे 95/100 और यहाँ पे प्रतिशत हटाएं तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ प्रतिशत है 95%, इसको प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा ना। तो वही देखिए यहाँ प्रतिशत हटा दिए हैं और यहाँ पे 8% बढ़ रही थी दूसरे साल तो 108/100 हो गया है। यहाँ पे तीसरे वर्ष 10% घट रही थी तो 90/100 हो गया है। 4 1 5 0 से वाला 5 0 काट दिए, 1 0 बचा है, 90 में का 1 0 कट गया है। इन सब का ऊपर वाले का गुणे में गुणा कर दिए सबका आया है 4,61,700। यानी वर्तमान जनसंख्या हमारी क्या है 4,61,700। देखिए प्रतिशत का अगला टाइप है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर घोल है उसमें पानी और चीनी का मात्रा है, कह रहा है कि इसमें 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत बताना है कितना % चीनी बचेगी। देखिए यहाँ पे कुल घोल कितना है, चीनी और पानी का कुल घोल कितना है 15 लीटर। 15 लीटर है, कह रहा है 15 लीटर में 40% चीनी है। तो हम पहले ये पता करें कि 40% 15 का होता कितना है। तो 15 का 40% अगर हम निकालेंगे तो बटा में 100 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो एक पहले क्या करेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 5 तिया 15, 3 दूना के 6। ये क्या है 6 लीटर। इसमें क्या आया हमारा 6 लीटर। ये क्या आ गई चीनी की मात्रा आ गई। और क्या है इसमें बचा कितना, जो शेष इसमें से बचा 9 लीटर, वो क्या है पानी की मात्रा है। 9 लीटर पानी की मात्रा है और 6 लीटर क्या है चीनी की मात्रा है। अब कह रहा है इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए। तो 3 लीटर और पानी मिलाएगा तो कुल घोल बढ़ेगा। तो 15 लीटर घोल था, इसमें पानी 9 लीटर था और 9 लीटर में 3 लीटर और बढ़ाएगा तो 12 लीटर पानी होगा और 6 लीटर चीनी होगी। तो कितना हो जाएगा 9 12 और 9 12 और 6 18 हो जाएगा। यहाँ पे 15 लीटर में 3 लीटर और पानी जब बढ़ाएगा तो 18 लीटर कुल घोल हो जाएगा। तो कुल घोल कितना हो गया 18 लीटर। अब पूछ रहा है कि 18 में 6 जो है कितने प्रतिशत है। तो 6 18 में, यानी मान लीजिए कोई परीक्षा ही कोई स्टूडेंट दे और 18 नंबर का हो, मतलब टेस्ट एक तरह से समझ लीजिए। तो टेस्ट में 18 में से यदि 6 नंबर कोई छात्र पाता है तो कितना प्रतिशत पाता है। तो क्या कुल क्या है जो कुल होता है पूर्णांक होता है उसको नीचे लिखते हैं और जितना अंक प्राप्त करता है स्टूडेंट उसको ऊपर लिखते हैं और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ टोटल 18 लीटर में से 6 लीटर चीनी है तो कितना प्रतिशत है। तो 6 कम 6 6 3 18, यहाँ पे 100 कम 100 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 3 के 9, एक बचा यहाँ पे 10 हो जाएगा। 3 3 के 9, 1 10/3 यानी 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या होगी चीनी की मात्रा होगी। तो इस घोल में 33 सही 1/3% जो होगी चीनी की मात्रा होगी। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, टोटल 10 किलोग्राम का मिश्रण है, 20% लोहा है। 10 किलोग्राम के मिश्रण में 20% लोहा है। उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मिश्रण कितने का है 10 किलोग्राम का। इसमें क्या क्या है बालू है, लोहा है। लोहा कितना है 20% है। यदि टोटल 100% में से 20% लोहा है तो 80% क्या होगा 80% हमारा बालू होगा
अब देखिए कह रहा है कितना बालू मिलाया जाए और मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। पहले लोहा 20% था, इसको 10% बनाना है, तो कितने का अंतर है इसमें? 10% घटाना पड़ेगा हमको, तब ना 10% होगा। देखिए यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, अंतर बटा मात्रा गुणे मिश्रण का भार। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतर कितने का चाहिए हमको? 10% का, तो 10 हो जाएगा। और बटा में मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा चाहिए हमको? 10% मात्रा चाहिए, तो 10। और गुणे में मिश्रण का भार कितना है? 10 है टोटल, तो 10 हो जाएगा। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? 10 किलोग्राम। यानी 10 किलोग्राम बालू उसमें और मिला दिया जाएगा, तो हमारा क्या होगा? लोहा कितना हो जाएगा? लोहा हमारा 10% हो जाएगा और बालू हमारा क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। यानी 10 किलोग्राम बालू और मिलाना होगा।